नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। मुद्दा है राज ठाकरे का। जी हाँ, राज ठाकरे जी कल थाने में आए थे। कलवा मुमरा में सभा ली उन्होंने, और उन्होंने एक जो है उनका जो स्टाइल माना जाता है उत्तर भारतीयों के खिलाफ, उन्होंने वक्तव्य कर ही दिया। उन्होंने कहा कि जो पर प्रांतीय आते हैं, जो भीड़ आती है बाहर से, उसकी वजह से मुंबई और ठाणे का विकास रुक गया है, ठप हो गया है। तो मतलब वही पुराना आलाप जो कि आप देख सकते हैं कि जब वो मनसे का उनका जो स्थापना भी इसी से हुआ है कि पर प्रांतियों के खिलाफ उन्होंने जो मारपीट की थी, वो जख्म को उन्होंने एक तरह से हवा दे दिया है, नया कर दिया है। अब वो महायुति में यानी कि बीजेपी की जो वोट बैंक है ज़्यादा करके परप्रांतीय है, और पांचवें चरण के चुनाव जो है मुंबई और ठाणे में ही है, और महाराष्ट्र के आखिरी चुनाव है। ऐसे में क्या बीजेपी ने राज ठाकरे जी को लिया है, क्या उनका परप्रांतीय वोट बैंक नुकसान करने के लिए लिया है? ये चर्चा सब जगह चल रही है। हर उत्तर भारतीय नाराज है कि राज ठाकरे जी ने क्या कर दिया है। चुनाव में ऐसा बोल रहे हैं, बस चुनाव के बाद जो है फिर से जो है वही एक्शन शुरू हो जाएगा, तब क्या होगा। और उत्तर भारतीयों का साफ साफ आरोप लगातार चल ही रहा है कि नेता जो है जब चुनाव आते हैं तो उनको इस्तेमाल करते हैं, बाद में उनकी हाल पर छोड़ दिया जाता है। इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में अनिल सत्य जी, और जानेंगे कि राज जी का जो वक्तव्य है चुनाव के माहौल में कितना सही है, कितना गलत है। सर क्या कहेंगे आप? सर कैसे है ना कि हमने इसके पहले ये सुना था कि हनुमान ने रावण की लंका जलाई। जी सर पहली बार ऐसा हुआ है कि हनुमान ने श्री राम की अयोध्या जलाई। हो बहुत बैड सर, बहुत बैड। सर मैं इसके पहले जितने वीडियो बनाए उस सब में बोलता था कि राज साहब को नहीं बुलाएंगे तो मनसे वाले गुस्सा होंगे और फिर उनका वोट जो है वो उबाठा की तरफ जाएगा। बिल्कुल, इसके लिए उनको बुलाना भी मजबूरी है जी। और वो आते हैं तो वो जो बोलेंगे उससे नुकसान होना भी तय है, तय है, तय है, तय है, और वही होगा, और वही होगा। और वो डर मुझे इतना राणे साहब की इसमें नहीं लगा, क्योंकि वो उन्होंने एक शाहिर की तरह भाट चारण जैसे बोलते हैं वैसे राणे जी की स्तुति की और मोदी जी की स्तुति की। भाई स्तुति करने तक वो रहे, वो अच्छा हो गया, मगर निंदा की ये नहीं, उन्होंने निगेटिव किसी के बारे में, उद्धव के बारे में भी नहीं बोला, जी बिल्कुल, शरद पवार के बारे में भी नहीं बोला। तो मगर यहाँ पे ऐसा था कि सर सत्यानाश थाना में आने के बाद उनके वोट बैंक में कम से कम सर नहीं कुछ तो मैं बोलता हूं, अगर ये 4 लाख वोट से आने वाले थे श्रीकांत और ये 2 लाख वोट से आने वाला था नरेश तो नरेश का घाटा 1 लाख का हो जाएगा सर इनके आने से। इन्होंने जो कल भाषण किया उसकी वजह से 1 लाख नरेश के कम हो जाएंगे, और वो जो 4-4.5 लाख से आने वाला था उसके कम से कम 1.5 लाख वोट कम हो जाएंगे। लोग गुस्सा है बिल्कुल। सर दूसरी बात ये कैसी है कि आपने तो अभी ये शुरू होने के शूटिंग पहले बताया कि जितने उत्तर भारतीय हैं वो कल तक बोल रहे थे कि भाई हम यहाँ नरेश और वहां श्रीकांत जो भी जहाँ रहेगा उनको पक्के करने वाले हैं। कल राज ठाकरे जी का भाषण होने के बाद आपके सब दोस्तों ने आपको बोल दिया कि ठीक है, हम आपको अनवांटेड है, यस, आप नहीं चाहते हमको तो हम भी आपको नहीं चाहते। अब राज ठाकरे जी का गुस्सा निकलेगा बेचारे श्रीकांत के ऊपर, बेचारे नरेश के ऊपर बहुत गुस्सा निकलेगा। सर उत्तर भारतीय क्षमा नहीं करेंगे। उनमें से जो सेंसिबल है ना वो बोलेंगे जाने दो, इनके बोलने पे क्या है, ये थोड़े उम्मीदवार है, इनकी पार्टी तो ऐसी बाहर से लिया हुआ है, ये सब चाइनीज एक्सपोर्ट माल होता है वैसा है, ये कहाँ ओरिजिनल में आते हैं, तो माफ कर देते हैं उनको और श्रीकांत को और नरेश को वोट दे देते हैं, क्योंकि अपने को वोट उनको देना है, मतलब मोदी जी को देना है, मतलब एकनाथ जी को देना है। सर ऐसा हो गया कि उत्तर भारतीयों में बारे में बोलने की जरूरत नहीं, मगर क्या हो गया ये सर हम लोग जो बोल रहे हैं ना कि अरे फ्लॉप शो, अरे कोई इसको लोग कंटा रहे जाम्बैया दे रहे वगैरह वगैरह, तो उसका असर शायद उनके मन पे ये हुआ कि मैं कोई जोशीला बोलूं। अब किसी के खिलाफ बोलते हैं तो ही जोशीला होता है, साइड में बोलने से जोशीला नहीं होता है। उन्होंने पूरे अपने भाषण में श्रीकांत के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोला, नरेश के बारे में अच्छा नहीं बोला, एकनाथ जी के बारे में तो कुछ ऑलमोस्ट बोला ही नहीं। बिल्कुल। और मोदी जी के बारे में वो भी कहां बोले ज्यादा।
ज्यादा नहीं बोले, मतलब खाली बैंड वो बजाने का ही काम 370 370 बैंड मत सब। कल उन्होंने तो मैं बोला ना कि अयोध्या जलाने का काम किया उनके भाषण ने। सर मुसलमान, जी सर मैं आपको अभी हम शूटिंग के बाद निकलते हैं और मुमरा और यहाँ जाते हैं जहाँ पे मैक्सिमम मस्जिद है सर, 99% मस्जिद जो है मुमरा की वो एकनाथ जी के साथ है। हाँ, वो विधानसभा में जितेंद्र के साथ रहती है, ये बात है, मगर सर उनका और एकनाथ जी का रिश्ता अलग है, श्रीकांत का रिश्ता अलग है। और वहां पर बोल दिया कि यहाँ आतंकवादी पे ही रहते हिंदू, अरे वो आतंकवादी रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, इतने बच्चों वाले रहते हैं, क्या क्या बोले वो। और ये भी बोला कि ये इतने सब जो राष्ट्रद्रोही गुनहगार निकले, टेररिस्ट निकले, सब मुमरा के जुड़े हुए वगैरह वगैरह। सर हमारे हिंदू समाज में भी होते हैं ना सब प्रकार के लोग, ऐसा थोड़ा है जो देश को लूट के भाग गए वो तो हिंदू ही थे। हाँ। जिन्होंने सर बॉम्ब स्फोट करने वालों में भी कभी कभी निकले, ऐसा कुछ नहीं। तो क्राइम में भी सर अब अपने जितने माफिया यूपी में पकड़े जा रहे हैं उसमें एक दो मुसलमान है, बाकी तो हिंदू है। ऐसा हिंदू मुसलमान क्राइम के बारे में उन्होंने जो बोला वो सही नहीं था। उसके बदले ये बोला कि उन्हें पूरा मुमरा का जो मुस्लिम समाज है उसको बदनाम कर दिया कि ये सब ना ये देशद्रोही है। क्यों? और दूसरी बात ये है सर, मैंने सुबह फोन किया, उसमें से तो एक एक्स कॉर्पोरेटर भी है, मैं बोला तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया? वो बोला हमारे मुस्लिम समाज में बहुत कड़वी प्रतिक्रिया आई है। एकनाथ शिंदे जी ने कभी हमारा दिल नहीं दुखाया, कभी हमारे को ठेस नहीं पहुंचाई, कभी हमारे खिलाफ नहीं बोले। मस्जिद को जितना मंदिर को वो मदद करते हैं उतना वो मस्जिद को करते हैं। कौन? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के बारे में हमारे मन में बहुत प्यार है और इन्होंने आके हमारा बदनाम कर दिया। हम अभी सोचते कि हम जाए नहीं, हम जाने वाले थे किसके लिए? हम महागढ़ी के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं जाने वाले थे, हम जाने वाले थे एकनाथ जी के लिए जी। अब तो हम सोच रहे कि भाई हमारा निषेध कम से कम राज साहब तक पहुंचे तो सही कि हम नाराज हैं। तो नाराज है, हम अपोजिट में राजन विचारों को चुनने का विचार हमारे मन में नहीं आता है, मगर इनको वोटिंग कम हो गया, इसका एहसास होगा कि राज ठाकरे को लाना कितना डेंजरस है। जी 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 बिल्कुल। सर तीसरी एक ऐसी बात होगी कि इनका कोई नाम निशान लिया नहीं, भाई उनकी स्तुति नहीं की, खाली हाथ ऊपर करके बोले इनको वोट दो, मगर किनको वोट दो? उनका कोई क्वालिफिकेशन आपको अच्छा लगा करके आए या खाली युति में है करके आए? ऐसा भी नहीं ना। और वो ये भी बोले कि भाई हम तो बाहर है इसलिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। भाई कुछ भी बोलने में आग लगा दी ना पूरी मुस्लिम समाज खिलाफ, अमराठी तुम्हारे उत्तर भारतीय खिलाफ। सर मुमरा से बहुत बड़ा वोटिंग श्रीकांत को जाता है, जाने वाला है, कलवा मुमरा पूरा वो डिस्टर्ब कर दिया, कोई कारण नहीं। भाई ये संभाल रहे थे उनको। अभी मैं बोलता हूँ एकनाथ जी शिंदे को वो सब मस्जिद वालों को बुला के बोलना पड़ेगा, भाई राज जो बोले उससे हमारा संबंध नहीं है, वो हमारे पार्टी में नहीं है जी। हाँ बिल्कुल, डिसोन करना पड़ेगा कि वो जो बोले वो उनकी बात बोलते हैं, वो ऐसे ही बोलते हैं। हम कभी आपसे गलत बात ये किया क्या? श्रीकांत ने कभी किया है ना? हम अपने के दोस्त हैं, हम आप भूल जाओ कि राज ठाकरे का कोई भाषण हुआ था। सर ये नौबत है, ये मुसीबत है, ये संकट है कि राज ठाकरे जी ने जो बोला वो ऐसा। और सर सबसे विटंबनात्मक बात क्या रही मालूम? जो डुकरीन है उबाठा की डुकरीन बोलने का मुझे अधिकार क्यों है मालूम? ये राज ठाकरे जी को लानगा बोला। कौन? संजय राउत। तू अगर कुत्ता बोल सकता है, लानगा बोल सकता है, तो मैं भी तेरी वो जो प्रवक्ता है उसको डुकरीन बोलता हूं। सर राज साहब ने उनका जलवा, उनका स्टैंडर्ड, उनका ऊंचाई कितनी ऊंची है, उन्होंने लाओ रे तो वीडियो करके जो वीडियो लगाया वो डुकरीन का लगाया। सर ये सुषमा अंडरे है, वो भी 20 साल पहले वाला उसका वीडियो। अरे आप दिखाना है तो राज ठाकरे दिखा रहे हैं ना, तो दिखाओ, उद्धव का दिखाओ, शरद पवार का दिखाओ, आदित्य का दिखाओ, वो बराबरी के हैं आपके। सुषमा अंडरे वो भी 20 साल पहले का, वो अभी आई है। उसका बारा साहब को हाथ में खंजीर दिया, तलवार दिया तो लड़ करती है। अरे क्या मतलब है? आप ऐसा कोई स्फोटक दिखाओ कि दुनिया हक की भक्ति रह जाए। नेशनल लीडर तो होना चाहिए कम से कम। अरे कुछ तो इसकी कीमत होनी चाहिए। प्रादेशिक लीडर तो होना चाहिए। अरे वो लीडर ही नहीं है, वो डुकरीन है। मैं बोलता हूँ बार बार, उसकी कोई औकात नहीं है। संजय राउत ही उसको डुकरीन बोलता है, और क्या बोलूं? संजय राउत तो हेट करता है उसको, और वो चतुर्वेदी है ना प्रियंका, वो दोनों को हेट करता है संजय। उनके बारे में जो जो उसने मुझे कहानियां बताई है ना, वो अगर आज मैं बताना शुरू कर दूंगा
तो सर इनकी ऐसी मुश्किल हो जाएगी, क्या बोलूं, संजय मुसीबत में आ जाएगा। सर क्या क्या कहानियां है दोनों के पीछे। तो सर राज ठाकरे को किसके बारे में बोलना चाहिए, इनके बारे में? शी 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 शी। बहुत गलत हुआ सर, बहुत गलत हुआ। और मैं अभी कल की सभा नहीं होती तो अच्छा होता सर। और एक हफ्ता, आज सोमवार है, अगले सोमवार चुनाव है, मतलब एक हफ्ता टोटल बचा है चुनाव प्रचार के लिए, 5 दिन। सर उत्तर भारतीय जो है ना वो भावुक होते हैं, सब गांव जा रहे हैं, सब बोलते हैं हमको वोट ही नहीं देना है। अभी राज ठाकरे जी के भाषण के बाद क्या वोट देने का उत्साह रहेगा उनको? वो बोले अभी हमको तो बदनाम कर दिया। कुछ लोगों का वक्तव्य लिया हमने, वो बोले हम गांव चले जाएंगे, हमको यहाँ हम जाके वहाँ वोट देंगे, यहाँ नहीं देंगे। मोदी जी को वोट देना है ना, हम जाके गांव में वोट देंगे, वहाँ भी हमारा वोटिंग भी नाम है। नहीं मगर सर प्रॉब्लम क्या है, इनको नहीं बुलाते ना, मनसे वाले नाराज हो जाते थे। मनसे वाले नाराज हो जाते थे, उनके भी 1-2 लाख वोट है। मतलब मराठी को खुश करने ऐसा हो गया कि मराठी को नहीं, मनसे को। सर कैसे है ना कि ये विघ्न करता हो सकते हैं, विघ्नहर्ता नहीं हो सकते, विघ्न करता हो सकते हैं। तो ये विघ्न न लाए सर। उनको लिया क्यों बीजेपी ने साथ, ये गाली गलौच नहीं करे, बिल्कुल खिलाफत थोड़ा पर खिलाफत ना बोले, पॉजिटिव कुछ है, वो गाली गलौच नहीं करे। और वो गाली गलौच नहीं करे मगर बोलते बोलते अगर इन्होंने ये मुद्दा लिया तो इसका 1-2 लाख वोट काट दिया, उधर का 1-2 लाख वोट काट दिया, सब उत्तर भारतीय खिलाफ करके। क्या जरूरत थी? बोलते थे श्रीकांत के बारे में, बोलते थे एकनाथ के, और उनको ही ऐसा लगा कि मैं चमचेगिरी कर रहा हूं, ऐसा लगेगा। कुछ तोड़ फोड़ करना, मन से खटक होना ही चाहिए, मन से स्टाइल। हाँ, तो सर फोड़ा किसका? उत्तर भारतीय का। खून कहां से निकला? श्रीकांत और नरेश के इस दिल से। मुख्यमंत्री का सर, दोनों पेस्टी सवाल है। मुख्यमंत्री के गढ़ में आके उनके ऊपर चाहत रखने वाले, प्यार रखने वाले, दोस्ती रखने वाले, उनके अपने ही 2 समाज को उन्होंने प्रताड़ित किया। क्या जरूरत थी? एकनाथ जी ने उनको जाने से पहले असल में उनकी भी हिम्मत नहीं हुई होगी। राज को कौन बताएगा? तो फडणवीस के साथ एक बार राज जी के बारे में मेरी बात हुई, उसमें बोला वो ते कोणाचे ऐकत नाही, ते आपल्या मनाचंच करतात, ते जर मनाचं करत नसते तर त्यांची पार्टीची अशी दुर्दशा झाली नसते आणि एवढे लोक त्यांना सोडून गेले नसते। बराबर। उनको क्यों छोड़ के जाते हैं लोग? किसी की सुनते नहीं है ना। तो एकनाथ जी भी सुनते नहीं थे। वो एकनाथ जी बोल सकते थे कि भाई मुंब्रा के मुसलमान होंगे 10-15 से, वो हमारे हैं, वो हमको वोट करते हैं। वो जितेंद्र के समय जितेंद्र को करते हैं, मेरे समय मेरे को करते हैं। सर जितेंद्र होशियार है। जितेंद्र आव्हाड ने और ज्यादा समझदारी दिखाई है एकनाथ जी और श्रीकांत के बारे में कि वो नेशनल लेवल पर ब्रॉडकास्ट करके स्टेट लेवल पे कुछ भी बोले। सर उसने जरा भी धक्का नहीं लगाया मुसलमानों को कि भाई ये देखो ये तुम्हारे दुश्मन है, हिंदुत्ववादी। क्योंकि जिस तरह से भाजपाई या संघ वाले हिंदू का ये करते हैं, वो दिमाग नहीं है एकनाथ जी का। वो सर्व समभाव वाले हैं। वो बोलते हैं हिंदुत्व वगैरह वगैरह, अपने को मालूम है कि उनके मुसलमान दोस्त भी है, मुसलमान लोग भी है। तो सर उनके लिए काम करने वाले जो है ना मुसलमान, वो दिल से काम कर रहे हैं। उनका वो डिस्टर्ब हो गए कल। उत्तर भारतीयों का भी वैसा है। सर आपने कितनी बार उनका ये कहा, अभी आज आते ही आपने बोला कि मैं हैरान हूं सुबह से, लोग बोल रहे हैं कि आपके मुद्दा भारत में आज ये मुद्दा उठाओ कि उत्तर भारतीय नाराज है, हम गांव चले जा रहे हैं। बिल्कुल नाराज। और ये नहीं उठाया तो हम बोलेंगे तुम पक्षपाती हो। यहाँ तक बोल दिया आपको। मेरे को भी, मैंने जितना लोगों को कहे बोला, वो आपने बोला ही था कि राज ठाकरे को बुलाएंगे तो हो जाएगा, लफड़ाई होने वाला है। वो हो गया सर। अभी ठीक है, क्या है ना कि साम दाम दंड भेद में एकनाथ जी भी माहिर है, तो जीत लेंगे, कर लेंगे कुछ। मगर सर राज ठाकरे को आगे जो समय, मैं सर डर रहा हूँ मोदी जी के सभा से, डर रहा हूँ। मोदी जी के सभा में राज ठाकरे महायुति की ऐसी बजा देंगे कि कम से कम 5-10 सीटों गिर जाए और कम से कम 10-15-20 लाख वोट गिर जाए। नहीं पड़े तो मोदी जी की वाट लगाएंगे वो। मोदी जी की, मी तेव्हा बोललो ते खरंच होतं आणि मला जे पटतं ते मी बोलतो, बोल दी। सर मोदी जी के लिए मुसीबत अगर कोई है तो राज जी उस सभा में आ रहे हैं और बोल रहे हैं। और अगर पहले बोले उनके तो भी वाट लगाएंगे, बाद में बोले तो फिर वाट लगाएंगे। देखते क्या होता है। मगर बहुत बुरी बात हुई, मगर ये होना ही था ये, क्योंकि उनको बुलाना ही था। उनको नहीं बुलाते तो 2 लाख वोट यहां से जाते थे। अभी उनको बुलाया तो 4 लाख वोट वहां से जाएंगे। क्या करेंगे? शट।
धन्यवाद सर तो आपकी प्रतिक्रिया के लिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या मन में क्या चल रहा है राज ठाकरे के खिलाफ, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। क्या लगता है खिलाफ या साइड में भी, क्या लगता है उन्होंने जो कहा है सही कहा है गलत कहा है, उसके बारे में आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और ऐसे नहीं, ये समय नहीं सर, ये समय नहीं, समय समय की बात होती है। जी। जब आपने मराठी बोला तब वो ठीक है, बराबर। आज की तारीख वो नहीं है ना। आप आए किस लिए? इनको जिताने के लिए, तो इनका हराने का बंदोबस्त क्यों कर रहे हैं? उनको बोलो ना, 12 महीने बोलो आप। एक दिन होता है जिस दिन संभालना पड़ता है, वो सेंस होता है। बिल्कुल जी सर। फ्रेंड्स, प्रतिक्रिया आपकी। और मेरा अनिल गगनविधि सर पे इतने वीडियो आ रहे हैं उसके ऊपर, वो भी आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय श्री राम।